हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बिंदास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास पार पे। तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 का वास्तविक संख्या लेके आया हूं, जो पूरे एक ही वीडियो में पूरे बताने वाला हूं। आप ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग वास्तविक संख्या का थोड़ा सा पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, सहअवाच्य संख्या क्या होता है, तो ये वाला वीडियो पहले जाकर आप देख लीजिए। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में जाके हम दे देंगे, तो तब ये वाला समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो मेरे टॉपिक पे हमेशा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या हमको पढ़ना रहता है यूक्लिड विभाजन के मेथड, ठीक है ना। यूक्लिडियन ये बोलिए या यूक्लिड बोलिए, मतलब यूक्लिडियन एक एल्गोरिथम होता है, एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है ना। या फिर मेथड हम लोग बोल सकते हैं। एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू यूक्लिड एक क्या साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। उसके थ्रू पे ही हम लोग को क्या करना रहता है, मसा निकालना होता है सभी तरह के। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के फार्मूला हम लोग समझ जाते हैं कि यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। अब ये बोलिए ये यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये वाला फार्मूला का यूज किया था। एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई ऐसा मेथड जिसके सहायता से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, ये हम बता देते हैं आपको कि सबसे पहले हम लोग बच्चा में सीखे थे कि 3 को 5 से जब भागा दिया जाता है तो एक मरते में लगेगा, यहाँ घटाते हैं तो 2 आता है। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगता है कि हम इसको बोलते हैं भागफल बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज, अब इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। और नीचे वालों को हम लोग बोलते थे शेष या शेषफल। अब देखिए इसमें से जो भागफल है इसको हम लोग बोलते हैं क्यू, और इसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं ए, और इसको नाम देते हैं बी। बस यही वाला फार्मूला हम लोग बच्चा में पढ़े थे कि भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये हम बच्चे में पढ़े थे। अब हमको इसके यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग फार्मूला, इस फार्मूला के कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहला बोला भाज, तो भाज का मान हम लोग ए बोल दिए थे, तो ए बराबर भाजक यानी बी गुना क्यू और प्लस में आर। देखिए ये वाला फार्मूला यहाँ पर से आ जाता है। अब ये फार्मूला हम लोग अब धीरे धीरे करते हैं कि ये वाला फार्मूला यूज कैसे किया जाता है और कैसे हम लोग मसा निकालते हैं ये फार्मूला निकाल के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 100% ऐसा क्वेश्चन वास्तविक संख्या का रिलेटेड क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दिए कि ये फार्मूला होता है, ये यूक्लिड विभाजन का जब भी क्वेश्चन बोले तो ये फार्मूला लगा के हम लोग को आगे बनाना होता है। चलिए हम ले लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन मिलता है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन इस तरह से आता है जो 1 नंबर के आता है, इसको भरना होता है कि आर का मान क्या होगा, है ना। बोला ए बराबर 72 और बी बराबर 9, तो आर का मान निकालें। तो याद रखिएगा जो ए का मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज, जो बी का मान होता है उसको बोलते हैं भाजक। यानी हमको 9 को सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो जो भी इसमें छोटा है यानी बी हमको क्या कर देना, भागा देना होता है भाजक में। तो 9 8 72 काटा। यहाँ पर से देख रहे हैं कि नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे आर बोला जाता है तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर आर का मान कितना हो गया 0। ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा का आंसर क्या है, बी बराबर 4 और क्यू बराबर 9 और आर का मान निकालना है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए का मान दिया, ए का मान निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो जब भी देखिए जब 2 को दिया हुआ रहेगा तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। अगर 3 को दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला में रख के मान निकाल देंगे। फार्मूला क्या होता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर का, तो एक हमको निकालना है बी का मान कितना है 4 गुना क्यू का मान है 9 और प्लस आर का मान कितना है 1। बस इतना 9 चौको 36 हो जाएगा और प्लस में 1 हो गया। ए बराबर 36 1 37। कितना आसानी से आ गया दोस्तों, ये आंसर हो गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आते ही रहता है एग्जाम में, तो इस तरह से बन गया, ठीक है ना। अब चलते हैं कि अगला मेथड हम लोग कुछ समझते हैं कि ये वाला फार्मूला का यूज करते हुए मसा कैसे निकालते हैं, यानी HCF कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। 252 और 1540 और 42 और 455 का क्या निकालना है, मसा निकालना है। कौन वाला फॉर्मूला है आगे, यूक्लिड विभाजन के, यानी यूक्लिड
एल्गोरिथम के फॉर्मूला लगा के हमको निकालना है क्या, मसा निकालना है। तो याद रखिएगा जब भी मसा निकालना होता है तो रफ कॉपी में भाग दिया जाता है जो सबसे छोटा होता है। कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें से जो छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पे आ गया 252, तो 252 को हमको भाग देना होगा कितना से, जो बड़ा होगा 1540 से, ठीक है ना। तो सबसे पहले HCF निकालना स्टार्ट कर देते हैं। HCF का मतलब क्या होता है कि जब तक ना कटे उसको घेरा लगा के काट लेना है ना। जैसे में 252 है तो 154 नहीं, तीनों मरते में लगाएंगे तो 252 है, तो 252 को हम लोग लगा देते हैं क्या, 6 मरते में, है ना। 252 को देखते हैं 6 मरते में, 6 दूना 12, 5 6 पते 30 के 31, हाथ में 3, 6 दूना 12, 12 1 12 3 15, तो 6 मरते में यहाँ पे लग गया 1512। अब यहाँ पे घटाते हैं, है ना, घटाएंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अब हो गया, जब देखिए यहाँ पर से शेष बच गया, एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे शेष बचेगा, और तो शेष बचेगा जब नहीं लगेगा तो इसको घेरा लगा देते, और घेरा लगाने के बाद जो भी यहाँ पे रहेगा, कुछ भी रहा तो यहाँ पे हम उतार देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 252, ठीक है। अब यहाँ पर से जो 252 आया, अब हम देख लेते हैं कि कितना मरते में कटने वाला है। तो 9 मरते में हम लोग करके देखते हैं, 28 9, हाँ 9 टिप 72, हाथ में 7, 9 दूना 18, 18 और 7 25, है ना। तो मतलब है कि 9 मरते में 252 पूरी तरह से कट गया, ठीक है ना। अगर नहीं कटता, अगर कुछ बचता तो फिर हम घेरा लगाते, और घेरा लगाने के बाद फिर से ये 28 उतारते और भागा देते। मान लिया जाए कि अगर नहीं करता और यहाँ पे कुछ ना कुछ 5 बच गया होता, तो हम क्या करते हैं, 28 को फिर लिखते हैं, और यहाँ पर फिर हम लोग 5 मरते में भागा देते हैं, और फिर यहाँ पे 3 उतरता, नहीं लगा तो फिर हम लोग घेरा लगाएंगे, और यहाँ पर जो भी है 5 यहाँ पे लगा देंगे, है ना। 1 मरते में 5, और फिर नहीं लगा, 1 मरते में 3, फिर नहीं लगा तो यहाँ पर से फिर उतारेंगे, और यहाँ पर से 1 मरते में लगाए, फिर नहीं लगा, तो जब तक नहीं लगेगा तब तक हम क्या करते रहेंगे, भागा देते जाएंगे। कब तक, जब तक नीचे यहाँ पे देखिएगा 2 मरते में 2, जब तक नीचे कटम कुटम ना हो जाए तब तक हमको क्या कर देना है, भागा हमको देना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो डायरेक्ट आंसर आ गया था, यहाँ पर तो डायरेक्ट कट गया था, कितना आ गया 28 डायरेक्ट आंसर आ गया है। तो हमको करना क्या है, अब हमको फार्मूला पे सजाना है। सजाना कैसे है, जो भी यहाँ पे भाग दिया जाता है, जो भी भाग दे के आता है हम इसको बोलते हैं Q। अब जो बीच में होता है हम इसको बोल देते हैं A। अब जो यहाँ पे होता है इसको B, और जो नीचे आ जाता है यहाँ पे क्या कहलाता है R। अब लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर फिर बीच में आया 252, लेकिन हम 252 को हम लोग मान लेंगे यहाँ पे A एक बार, फिर जो यहाँ बगल में है इसको बोलते हैं Q, और यहाँ पे भाग दे रहे हैं ना, जो इससे भाग दिया जाता है इसको बोलते हैं B, है ना, और नीचे वाले को R। अब इसको हमको फार्मूला पे सजाना होता है, कैसे सजाएंगे, A बराबर BQ प्लस R। तो फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट में यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट बार, जब हम फर्स्ट बार भागा दिए, तो फर्स्ट बार जब हम भागा दे रहे हैं 252 को, यानी A को 1540 को जब भागा दिए तो मेरा आ रहा है 252, और गुना 6, और प्लस में कितना आ गया है, प्लस में 28 आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ शेष 28 है, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ शेष 28, ये लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा। अब सेकंड टर्म में, मतलब सेकंड बार हम जब भागा दिए हैं, कब, यही फार्मूला A, तो A का मान कितना हो गया 252, तो 252 बराबर लिखेंगे B, तो B के यहाँ पे 28 क्या हो जाएगा, B का मान हो जाएगा, प्लस में Q कितना है 9 है, अब यहाँ पर से मेरा शेष क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लिख देंगे कि यहाँ शेष 0 है, इसलिए HCF बराबर में कितना आंसर, 28, ये हो गया आंसर, है ना। तो कुछ इस तरह से हमको कुछ आंसर लिख देना है। अब चलिए हम कुछ अगर ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 42 और 455 को भाग देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कैसे दे रहे हैं। चलिए तो हम इसको क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो 42 को हम 455, मतलब तो छोटा कौन है, 42 है ना, है, तो 455 को हम भाग देंगे। तो जब हम 455 के भाग देंगे तो 1 मरते में 42 लग गया, तो 5 में से 2 गया तो 3, और ऊपर से उतरेगा 5, ऊपर नहीं उतरा तो 10। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं। देखिए जो बीच में जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, जो भी बीच में रहा उसको A मान लेंगे,
जो किनारे में रहा मतलब इधर आ गया इसको बी मान लेंगे, जो आंसर आता है क्यू मान लेंगे, जो नीचे आता है उसको आर मान लेंगे। अब ये याद रखिएगा आर हमेशा बदलते रहेगा, जब हम घेरा लगाएंगे ना जैसे ही तो ये बन जाएगा तो इसको बी हो जाएगा, मतलब आर हमेशा बदलते रहेगा। ठीक है, तो में ए का फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट बार हम जब भागा दिए तो ए का मान कितना हो गया 455 बराबर बी, तो बी का मान कितना है 42 और गुना क्यू, क्यू का मान है 10 और प्लस में आर का मान है 35। तो लिख देंगे यहाँ शेष 35 है ना, यहाँ पे यहाँ शेष 35 है। जब ये शेष 35 बचा तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर से लगाएंगे, इसको रफ कॉपी में भाग देना हमेशा याद रखिएगा, इधर आंसर लिखना है। तो 42 को फिर से भागा देंगे तो जो 35 आर था वो क्या बन गया बी बन गया, और 42 जो मेरा बी था वो क्या बन गया ए बन गया, क्योंकि इसको बीच में लिख दिए। ठीक है ना, अब हमको 35 में भाग देना है तो यहाँ पर एक मरते 35 लग गया तो उतरेगा 7। अब फिर क्या बच गया 7, तो फिर हमको किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 42 बराबर बी क्यू, तो बी कितना है 35 और क्यू तो क्यू कितना है 1 और प्लस में आर, तो आर का मान आ गया 7। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि यहाँ शेष 7 है, यहाँ शेष 7 HCF नहीं हुआ, फिर तीसरा ये हुआ सेकंड टर्म। ठीक है ना, थर्ड टर्म में जब हम भागा देंगे कब 7 बचा तो इसको फिर घेरा लगाएंगे यानी 35 उतारेंगे। ठीक है, तो 7 बचे 35, यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड स्टेप में जब हम 35 मतलब ए बराबर है ना, जब भागा दे रहे हैं तो बी क्यू प्लस आर है, तो बी क्यू कितना है 7 और गुना 5 और प्लस में आर कितना हो गया 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ शेष 0 है, इसलिए HCF बराबर कितना कौन वाला भागा दिए, मतलब 7 से जब भागा दिया ना तब 0 आया, तो HCF बराबर 7, हमेशा ये वाला आंसर हो जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे लाइक जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, हमको किस तरह से हमको निकालना होता है, अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से दिया हुआ होता है, चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। अब जो हम लोग का क्वेश्चन आएगा वो अभाज्य गुणनखंड करते हुए, मतलब गुणनखंड करते हुए मसा यानी HCF और LCM निकालना है, कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि से। तो किस तरह से गुणनखंड विधि बनता है, सबसे पहले गुणनखंड बता देते हैं। गुणनखंड मतलब गुणन का खंड, जैसे हमको बोलना है कि 18 का गुणनखंड करना है तो इसको डायरेक्ट क्या कर देना भागा दे देंगे, तो 2 मरते में लग गया, 3 मरते में भागा दे दिए, 3 लग गया, 3 मरते में भागा दिए 1 लग गया, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, तो हम लिख सकते हैं 18 का जो गुणनखंड आया कितना आया 2 आया है, 3 आया है, 3 आया है। ये जो हम लोग का निकल रहा है ना इसे हम लोग क्या बोल देते हैं गुणनखंड बोलते हैं। यही गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमको मसाहा निकालना है और लसा निकालना है। ठीक है ना, तो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन दिया होता है और किस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं ये HCF मतलब मसा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, हाईएस्ट जिसका फैक्टर हाईएस्ट होता है और जो कॉमन हो मतलब दोनों में मिलता जुलता हो, जो भी 4 गो रहा तो चारों मिलता जुलता हो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हर मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको हम लोग बोलते हैं HCF। जो लोवेस्ट मतलब जो सबसे छोटा जिसकी घात सबसे कम होगा और वो कॉमन होना चाहिए, कॉमन अभी हम बताएंगे जब हल करेंगे। तो कॉमन फैक्टर जो होगा हम इसको क्या बोल देंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को LCM बोल देंगे। अब चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि HCF जो हम लोग HCF हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब हमको गुणनखंड विधि से हमको बनाने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला लागू करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जिसका घात सबसे ज़्यादा हो। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भी हम लोग निकालते हैं गुणनखंड, ये गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो थोड़ा सा इसको बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे में हमको 1024 का निकालना होगा गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना रहता है, भागा देना होता है। तो सबसे पहले 2 से, जैसे LCM बनाते हैं ना तो उसी तरह से गुणनखंड विधि भी बनता है ना। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करना सीखते हैं। तो गुणनखंड 2 में 1024 से भागा देंगे तो आ गया 512, फिर 2 से भागा देंगे तो 256 आ जाएगा। अब फिर हम लोग 2 से भागा दे दिए तो आ जाएगा कितना 1 12 दूना 24 8 128, फिर 2 मरते भागा दे दिए तो आ गया 64, फिर 2 मरते भागा दिए आ गया 32, फिर 2 मरते भागा दिए आ गया 16, फिर 2 भागा दिए 8, फिर 2 भागा दिए 4, फिर 2 भागा दिए 2, फिर 2 भागा दिए 1। ये जो मेरा आया यही मेरा क्या कहलाएगा गुणनखंड कहलाया। मतलब 1024 का गुणनखंड हो गया 2 गुना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को लिख दिए है ना।
तो इस तरह से लिख देते हैं 10 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 को और, ये हम क्या कर दिए 10 को लिख दिया। अब 10 को लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि 2 कितने के वो है 10 वो है, तो 2 के पावर 10। अब ये जो हम लोग लिख दिए ना, यही मेरा क्या कहलाएगा आंसर। अब इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, जो हम लोग पावर लिख देते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ फैक्टर जो होता है पावर जैसे इसको घात बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमको यही मेथड से यही मेथड लगाते हुए हमको क्या करना है, HCF भी निकालना है और LCM निकालना है। तो किस तरह से क्वेश्चन दिया हो रहा है तो कैसे निकालना है एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग के समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसका LCM और HCF निकालना है ना, हमको क्या कर देना है HCF और LCM निकालना है। अभी कौन सा मेथड लगा के, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। HCF पहले बता देता हूँ, अगर हम लोग बोलेंगे अगर फैक्टर में तोड़ेंगे तो जिसका सबसे ज़्यादा फैक्टर हुआ होगा उसको हम लोग बोलेंगे, या फिर घात के रूप में चेंज करना है तो जिसका सबसे कम घात रहेगा उसको HCF बोलेंगे, और जिसका सबसे ज़्यादा घात रहेगा वो भी कॉमन रहेगा, हम उसको क्या बोल देंगे LCM बोलेंगे। अब कुछ इस तरह से लेते हैं, 6 का हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 आ जाएगा, और 20 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 5, है ना, कुछ इस तरह से। अब हम इसको घात के रूप में चेंज कर देना है, तो घात के रूप में 2 3 मतलब 1 1 ही रहेगा। 20 को चेंज करेंगे तो 2 के बार आया 2 बार और गुना आएगा 5 बार। तो इसमें से देखिए कि सबसे कम फैक्टर किसका हुआ, मतलब सबसे कम घात किसका है, सबसे कम घात 2 का है ना। यहाँ पे 2 को देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है कम लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है। कॉमन मतलब दोनों में आवे, और दोनों में आने के बाद सबसे कम जिसका रहेगा ना वही हम छाट देंगे। तो HCF बराबर कितना, सबसे कम कितना है 2 के पावर 1, तो हो गया 2, ये हो गया आंसर। अगर इसी तरह का हमको LCM निकालना है कि 6, हमको फिर इसको 2 गुना 3 के रूप में तोड़ेंगे और 20 का हो जाता है 2 गुना 5। अब हम लोग को क्या कर देना है LCM तोड़ना है, तो LCM सबसे ज़्यादा घात वाले को LCM बोलेंगे, लेकिन दोनों में आना चाहिए। जैसे में इसको तोड़ेंगे तो 6 गुना 2 गुना 3, इसको 1 और यहाँ पर भी 1, 20 को हम तोड़ेंगे तो 2 बार 2 और गुना 5, ये क्यों बनाया है 5। देखिए सबसे ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में आया है, 2 देखिए जो दोनों में आया है, बस इतना पता कर लिए। और इसके बाद पता करना है कि सबसे ज़्यादा किसके आया है, तो सबसे ज़्यादा कितना आया है 2 के पावर 2। तो LCM बराबर हम लिखेंगे कि यहाँ पे 2 के पावर 2 आ गया है, और जो नहीं भी आया वो भी हम लिख देंगे। HCF में जो आता था वही हम लिखते थे, जो आता था और सबसे कम था वही लिखते, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे ये 2 आया दोनों में, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में आया है 2 के पावर 2, तो लिख दिए। अब कौन नहीं आया, 3 नहीं आया और 5 नहीं आया, जो नहीं आया लिख देंगे 2 के पावर 2, है ना, 3 गुना 5, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, ये मेरा हो गया आंसर। इस तरह से LCM हो जाता है। अब चलिए नहीं आएगा तो कुछ ये अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, है ना। 6 को एक बार गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 आ गया। 72 को गुणनखंड करेंगे तो 72 को पहले आगे गुणनखंड नहीं करने आ रहा है, तो देख लीजिएगा इस तरह से गुणनखंड करते हैं ना। 2 को भागा देंगे तो आ गया 36, फिर 2 को भागा दिए आ गया 18, फिर 2 को भागा दिए आ गया 9, फिर 3 मरते में 3, फिर 3 मरते में 1, तो कितना आ गया 2 आ गया, 1 2 3 बार, 3 आ गया 2 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 बार। अब उसके बाद में 120 का गुणनखंड करेंगे तो 120 के यहाँ पे गुणनखंड रफ कॉपी में कर लेंगे। 2 मरते में 60, 2 मरते में 30, 2 मरते में 15, फिर 3 मरते में 5 और 5 मरते में 1, है ना। तो 2 कितना बार आया है 3 बार, 2 आया है 3 बार, तो इसको हम मैक्सिमम में लिख देते हैं कि 2 आ गया है 3 बार, और 3 आया है 1 और 5 आया है, बस इतना आ गया। अब देखिए इसको में से हमको चुनना है कॉमन और सबसे कम। HCF का मतलब क्या होता है एकदम ध्यान से समझिएगा। ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में आया हो, ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में आया है, तीनों को आया है तो तीनों में देखना है, 4 को आया तो चारों में देखना है। तो सबसे ज़्यादा कौन कौन आया है 2 2 2, है ना, और सबसे कम मतलब कॉमन तो चुन लेवे किए, कॉमन चुनने के बाद सबसे कम कौन है, तो 2 के पावर 1 है, तो लिख देंगे 2 के पावर 1 जो है सबसे कम है। और कोई आया है एकदम आया है 3 3 3 भी सबसे मतलब तीनों में आया है, और आने के बाद सबसे कम किक्कर है, एक ही गुना है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर देंगे दोनों का, 3 दूना 6, ये हो गया क्या आंसर। अब हमको क्या करना है LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। LCM निकालना है कि वैसा अंक जो तीनों में आए और सबसे ज़्यादा हो, तो कौन है तीनों में आया 2 के पावर 3 सबसे तीनों में आया और सबसे ज़्यादा यही है, तो लिख देंगे 2 के पावर 3,
गुना, और सबसे 3 भी देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आया है, कौन वाला आया है, 3 के पावर 2 सबसे ज़्यादा है तो लिख देंगे 3 के पावर 2, और गुना जो नहीं आया वो भी लिख देंगे 5। अब देखिए इसको 2 को 3 बार लिख देंगे, हो गया, 3 को 2 बार लिख देंगे और 5 लिख देंगे। 2 दूना 4, दूना 8 थे, 8 या 24, और 24 में 24 थे 72, 72 पच्चे 360। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, इसी टाइप का आपको बनाने के लिए आएगा दोस्तों। तो कैसा लग रहा है आपको, अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं कुछ आगे वाला मेथड में। हमको क्या कि यदि मसा बराबर 306 और 651 बराबर 7, तो लसाह बराबर 306 और 651 का निकालना है। ठीक है ना। अब चलिए इसको किस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, यहाँ पे लिख देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल फार्मूला हो जाता है मसाह गुना लसा। ये क्या हो जाता है दोस्तों, फार्मूला हो जाता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो यही जो दो संख्या दिया हुआ है, तो 306 और गुना 651 हो गया, बराबर हो जाएगा मसाह। तो मसा कितना देवल है 7, और लसाम को निकालना है। ठीक है ना। अब इसी तरह से लसा का मान निकालेंगे तो 7 कहाँ जाएगा, इधर गुना में आ जाएगा। तो 306 गुना 651 बट्टा में 7 बराबर में लसा। ठीक है ना। यहाँ पर से 7 मरते में कट गया, मतलब 93 मरते में। जब 306 को 93 से गुना करवाते हैं तो आ जाएगा 28,458। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% 5 नंबर का आता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से रहेगा कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, √2 को, √5 को, √7 को, √11 को, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देख लेते कि √7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो उसी के स्टेप को फॉलो करके √3, √2 सबको हम सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले हम करना क्या है कि √7 जो है हम मानेंगे कि परिमेय संख्या, लिखेंगे माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं परिमेय संख्या है ना। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो अगर नहीं निकला परिमेय संख्या तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, मतलब √7 जो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपको बताए थे कि जो परिमेय संख्या होता है P/Q के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट मान लिए और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो और P और Q एक सहभाज्य संख्या है। आप समझा देते कि सहभाज्य संख्या क्या है। सहभाज्य संख्या के लिए जानने से पहले जो हम पहले वाला वीडियो अपलोड किए थे वो जाके वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें पूरा डिटेल वास्तविक संख्या और सहभाज्य संख्या क्या होता है उसमें बताया गया है। ठीक है ना। चलिए, तो वो अगर आपको देख लेंगे तो इस तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह से इस वीडियो में बता देते हैं कि सहभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जब किसी दो संख्या का जोड़ा लेते हैं और जोड़ा लेने पे उसका HCF अगर 1 आता है ना, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सहभाज्य संख्या बोल देंगे, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेते हैं 2 और 3। ये 2 और 3 हम कोई भी एक संख्या लिए, जब इसको हम HCF निकालेंगे, HCF निकालने के लिए जो हम बताए थे, अगर हम उसको HCF जब निकालेंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। तो ये हम क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर जब हम इसको समीकरण फर्स्ट को वर्ग करेंगे तो √7 का भी वर्ग हो जाएगा और P/Q का भी वर्ग हो जाएगा। आगे होगा समझने। अब हम क्या करेंगे, √7 का कितना होगा 7, P का स्क्वायर बट्टा में Q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुना, यहाँ पे आ जाएगा 7 Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। यहाँ पे से Q स्क्वायर का मान निकाल देंगे तो P स्क्वायर बट्टा में 7, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्म आता है कि P स्क्वायर बट्टा 7। अगर हम कोई संख्या 12 का स्क्वायर है और इसको हम 4 से विभाजित है तो 12 भी 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा।
मतलब जब भी किसी का स्क्वायर कोई संख्या से विभाजित होता है तो उसका जो संख्या होता है वो भी 4 से विभाजित होगा, मतलब वो संख्या से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम 12 का स्क्वायर है वो 4 से विभाजित है, तो 12 भी तो 4 से विभाजित होगा। तो इसी टाइप से पी स्क्वायर बटा 7 है, मतलब पी स्क्वायर जो है 7 से विभाजित है। हम लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, यहाँ पर से यहाँ पी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 7 से विभाज्य होगा, है ना, विभाज्य होगा। यहाँ पर से हम क्या सिद्ध कर दिए हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 7 होता है। अगर ये आया तो हम लिखते हैं पी स्क्वायर 7 से विभाज्य, इसलिए पी भी 7 से विभाज्य होगा, है ना। इस तरह से आपको 5-6 बार कॉपी निकाल के आपको लिख देना है, तब ये समझ में आएगा, है ना। अब देखिए, अब इसको हम क्या यहाँ तक सिद्ध कर दिए हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बटा जो 7 आया है, हम इसको क्या कर देंगे, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप उतार लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे आगे हम बताते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ तक हम सिद्ध कर दिए थे कि क्यू स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर बटा 7s। यहाँ पर हमको करना क्या, नेक्स्ट से मानेंगे, माना कि P का मान P बराबर 7m रखने पे, माना कि समीकरण फर्स्ट में या फिर 7m रखने पे, है ना। समीकरण सेकंड में लिख देते हैं, समीकरण सेकंड में P का मान 7m। अगर हमको 3 सिद्ध करना रहेगा तो 3m रखेंगे, 5 सिद्ध करना रहेगा तो 5m रखेंगे, कुछ भी सिद्ध करना रहेगा तो यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना था √7, इसलिए हम समीकरण सेकंड जो आया है उस पर हम क्या रखेंगे, 7m रखते हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे क्यू स्क्वायर है और बराबर में पी का स्क्वायर, तो पी कितना है 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर बटा में 7। तो यहाँ पे देखा जा रहा है क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे से एक 7 तो कट जाएगा, बराबर आ गया 7, यहाँ पे m स्क्वायर, 7m का स्क्वायर करेंगे पूरा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे एक 7 से एक 7 खत्म हो जाएगा तो 7m स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर से m स्क्वायर का मान निकाल देंगे, m स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा में 7। यहाँ पर से समीकरण जो थर्ड आया है यहाँ पे, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। और फिर भी ये वाला समीकरण ना एकदम सेकंड के जैसा लग रहा है, एकदम इसके जैसा लग रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ ये फॉर्म में, यहाँ क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 7 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहीं हम इतना ही करना था, मेरा सिद्ध हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, समीकरण सेकंड और थर्ड से ये स्पष्ट होता है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं कैसे। अब देखिए ये हम लोग मान कैसे लिखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है। अब हम लोग आपको बताए थे कि जब भी कोई संख्या परिमेय संख्या होता है तो उसको सहभाज्य संख्या होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सहभाज्य संख्या कब होगा, जब वो सिर्फ एक ही के पहाड़ा से कटता है, मतलब 1 के पहाड़ा से ही कट जाता है। लेकिन यहाँ पे तो 7 के पहाड़ा से भी कट रहा है। वो भी बताए थे कि जिसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब सहअभाज्य संख्या नहीं है तो ये क्या कर रहेगा, परिमेय संख्या भी नहीं कहलाएगा। परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे समीकरण सेकंड और थर्ड से यह स्पष्ट होता है कि यह 7 से विभाज्य है, यह 7 से विभाज्य है ना। इसका मतलब यानी यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। जब सहअभाज्य संख्या नहीं है तो क्या कहलाएगा, तो यह अपरिमेय संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। या फिर एक लाइन और लिख देंगे,
इससे है ना, इससे सिद्ध होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना दोस्तों, कितना इजी मेथड से ये सिद्ध हो गया कि ये। अब इसी टाइप के अगर √7 हम सिद्ध कर रहे हैं तो √3 भी इसी टाइप के सिद्ध होगा। इसको 5-6 बार कम से कम बना लीजिएगा, तब जाके आपको दिमाग में घुसेगा, है ना। तो अब चलते हैं कुछ अगला क्वेश्चन की वास्तविक संख्या के और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और पूरा अगर ये वाला वीडियो देख लिए हैं तो पूरा आपको वास्तविक संख्या A to Z 1 से लेकर 1 एक्सरसाइज से लेकर 1 के D तक पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा। जाने से पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है शांत और अशांत से कि कैसे छांटते हैं कि ये शांत होता है कि अशांत होता है। देखिए, जब ये क्वेश्चन है 15/600 को छांटना है कि शांत है या अशांत। अगर आपको छांटने के लिए बोला जाए तो आप भागा दोगे 615 से भागा दोगे, मतलब है कि शांत और शांत में भागा दे, मतलब जितना रहेगा नीचे उससे हमको भागा देना होता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नहीं कट रहा है तो अशांत हो गया, और जब पॉइंट देने के बाद कट जाता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, शांत बोल देंगे। लेकिन अब हम लोग कहेंगे कि बिना भाग दिए हुए कैसे पहचानेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि अगर हमको नीचे मतलब हर, है ना, अगर हर का मान गुणनखंड करने पे 2 का पावर m और 5 का पावर n बच जाता हो तो हम इसको क्या बोल देंगे, शांत बोल देंगे। अगर इतना आ जाता हो तो हम इसको बोल देंगे शांत, और नहीं आया तो हम बोल देंगे अशांत। मतलब जब भी आवे तो नीचे गुणनखंड जब हम तोड़ेंगे तो गुणनखंड तोड़ने के बाद या तो 2 के पावर m घात हो या फिर 5 के पावर n घात हो, है ना। मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आया, कोई भी टांग लगाना आ गया, चाहे 3 आ गया, चाहे 7 आ गया, चाहे 5 या 5 के अलावा चाहे 6 आ गया, तो हम इसको बोल देंगे अशांत। तो कुछ हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 15/600। जब हम इसको गुणनखंड करेंगे, और जब गुणनखंड करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों गुणनखंड कर देंगे। तो 15 के हम लिख देंगे 3 गुना 5। अब हम 600 का गुणनखंड है, यहाँ पे ना गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा। 600 का गुणनखंड 2 मरते में आ गया, रफ कॉपी में निकाल देना है। 300 2 मरते में आ गया 150, फिर 2 मरते में 75, फिर 3 मरते में 25, फिर 5 मरते में 5, फिर 5 मरते में 1। ये जो मेरा आ गया है गुणनखंड आ गया, मतलब 2 के बार आया 1 2 3 बार, 2 आ गया 3 बार, गुना 3 कितना बार, 1 बार, और 5 कितना बार, 2 बार। ये जो मेरा क्वेश्चन आया है। अब देखिए यहाँ पर से आप बोलिए कि यहाँ पे तो 3 आ गया है, आप बोले सिर्फ अब 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कि 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा। तो जब नीचे क्या बचेगा, नीचे यहाँ पे भी कटेगा तो 1 तो 5 कटेगा, तो 1 तो 5 रहेगा ही, इधर बचेगा 2 के 3 और 5 के 1। यही वाला फॉर्म में ना नीचे आया। हम बताए थे कि हर हमेशा 2 और m और 5 n रहेगा तभी हम शांत बोलेंगे। तो हम इसको क्या बोल देंगे, शांत। मतलब 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 बच गया, है ना, तो हम इसको बोल देंगे शांत। कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं दूसरा में, है ना। दूसरा के क्या बोल रहा है, 19/210। तो 19 के 10 के 10 लिखेंगे, 210 का हम लोग जब हम भागा देंगे 2 मरते में तो 105 आ गया। 3 मरते में अगर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे 3 मरते में भागा देते हैं तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, फिर 5 मरते में भागा देंगे 7, और फिर 7 मरते में भागा देंगे 1। तो यहाँ पर से आ गया मेरा 2 3, एक बार 5, एक बार 7। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, 2 और 3 हमको क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा कौन आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया। हम इसको क्या बोल देंगे कि ये अशांत है ना। जब ये वाला फॉर्म में बचे हम इसको बोल देंगे शांत, और जब ये फॉर्म में नहीं बचे इसको बोल देंगे अशांत। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 6/15 है, इसको भी तोड़ के देखते हैं। तो 6/15 को हम लिख देंगे 2 गुना 3, अब इसको लिख देंगे 3 गुना 5। देखिए 3 से 3 खत्म, तो नीचे कितना बचा है, 5 है ना बचा, 2/5। ऊपर नहीं देखना है, सिर्फ नीचे देखना है। नीचे अगर या तो 5 बचे, या तो 2 बचे, या तो 2 और 5 दोनों बचे, सिर्फ यही दोनों बचे। अगर इसके अलावा और भी कोई संख्या आ जाए, जैसे में अगर इस तरह से रहेगा 129/2 गुना 5 के पावर 3 और गुना 6। अगर देख लीजिए यहाँ पे क्या आया, 2 और 5 तो सही है, लेकिन यहाँ पे आ गया टांग लड़ाने के लिए 6। तो हम इसको यहाँ पे 6 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा, हम इसको क्या बोल देंगे, डायरेक्ट अशांत। अब इसी टाइप का अगर यहाँ पे 6 नहीं लिखा होता, खाली 2 और 5 रहता, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं शांत।
सिर्फ नीचे देखना होता है, ऊपर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे हमको 2 और 5 लिखा हो, या आपको या तो 2 या तो 5, या तो 2 भी रहा 5 भी रहेगा तब पर भी शांत बोलेंगे, या तो 2 के पावर 10 रहा 5 नहीं रहा तो फिर भी शांत बोलेंगे, या तो 5 के पावर 4 रहा 2 के पावर 10 रहा तो भी हम शांत बोलेंगे। अगर ये दोनों के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे में आ गया 4 तो हम इसको बोल देंगे 4 आ गया ना तो 2 गुना 2 हम तोड़ सकते थे, आ गया 3 आ गया तो हम इसको शांत नहीं बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। अगर 4 आ गया तो हम नहीं तोड़ सकते हैं, अगर 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं किससे कि नहीं, तो इसलिए इसी में ना जाएगा, 2 ना आया, कुछ भी आया तो 2 आवे चाहिए, चाहे 5 आवे के चाहिए। तो इस तरह के हम लोग शांत और अशांत छाटते हैं। अगर ये वाला वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल दीपू ये जो बिंदास पवार है उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और इसी टाइप का क्लास के रिलेटेड लेक्चर वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास पवार को। जय हिंद, जय भारत।